हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस आर निफ्टी बैंक निफ्टी। आज के मार्केट का हाल मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छा मार्केट रहा। निफ्टी ने जो है क्लोजिंग दी है 17,094 पर, जो कि अपने प्रीवियस क्लोज से 276 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। और बैंक निफ्टी ने 38,631 पर क्लोजिंग दी है, जो कि अपने जो प्रीवियस क्लोज है उससे 984 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। तो आज जो मार्केट क्लोज हुआ है, ज़बरदस्त मार्केट है। उसकी मेन वजह एक है कि जैसा कि कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी आज, और उसमें 0.50 या 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। मतलब 0.50% बढ़ गई हैं ब्याज दरें। ठीक है, जो लोन है उस पे तो बढ़ ही गई हैं, एफडी पे पता नहीं बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं। तो ये रहता है कि एक टाइप से जो लोन लेते हैं उसमें जो रिटर्न करते हैं ब्याज दर उसमें बढ़ा दी है इनने विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो जो कर्ज हैं जिन्होंने ले लेके रखे हुए हैं वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन उससे बैंकिंग को जबरदस्त फायदा होगा। तभी आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी गेनर रही। सेक्टरल इंडाइसेस में बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा गेनर रही। निफ्टी ने भी मार्केट को खींचा। मेन खींचने की वजह ये रही मार्केट में कि जो गवर्नर है हमारे, उन्होंने बोला है कि भाई इन फ्यूचर महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये जो महंगाई है ये सिर्फ पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका वगैरह हुआ, इनकी बढ़ाई हुई है, और हमारे देश पे उस महंगाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इन फ्यूचर जो है हम लोग ज़्यादा रेट बढ़ोतरी नहीं करेंगे। ये जब वक्तव्य आया कि भाई इन फ्यूचर ज़्यादा रेट में, इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी, उसी के कारण मार्केट ऊपर खिंचा। तो ठीक है, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से। तो निफ्टी का चार्ट, निफ्टी फ्यूचर, मैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने निफ्टी का 5 मिनट का एक कैंडलस्टिक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें आप गौर से देखेंगे, कर्सर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो निफ्टी एक फ्लैटिश मोड में या सीधे सीधे हल्का फुल्का नेगेटिव ओपन हुई। 16,815 पे निफ्टी फ्यूचर ने ओपनिंग दी। और सब जो हमारा पहला जो सपोर्ट था 16,811 का, वहाँ पर इसने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया। ठीक है, 16,811 को इसने एक बार फिर हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर बढ़ने की कोशिश की, बट वो बढ़ नहीं पाया और एकदम से सेलिंग आई, जिसमें कि निफ्टी ने हमारा जो दूसरा सपोर्ट था, जो कि था 16,756 का, जब आरबीआई की पॉलिसी डिक्लेरेशन हुई तब निफ्टी ने एकदम से, निफ्टी फ्यूचर ने 16,756 पे पहुंच गई। आप देख सकते हैं ग्राफ में 16,756 का हमारा सपोर्ट था और निफ्टी ने सपोर्ट कहाँ लिया, 16,764 पर। मतलब मात्र ये समझ लीजिए 8 पॉइंट से बची थी वो, 8 पॉइंट से बची, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 16,756 पर इसने सपोर्ट लिया। आरबीआई की जैसे ही बैठक शुरू हुई थी या वक्तव्य शुरू हुआ था 10:05 पे, वैसे ही निफ्टी फ्यूचर ने 16,756 पर सपोर्ट लिया और दूसरे ही उसी कैंडल में फिर से 16,811 क्रॉस करके, और फिर तो क्या था, वो सीधे पहुंची 16,924 पर, उसको भी क्रॉस कर दिया, सीधे पहुंची 17,000 पर। 17,000 पे थोड़ा सा रेसिस्ट किया, एक बार सेलिंग प्रेशर आया 17,000 पर, वापस इसने सपोर्ट लिया 16,924 पर। देखिए एग्जैक्ट 16,924 पर सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर बाउंस बैक किया, 17,000 पहुंची, 17,000 पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद एक बार फिर ऊपर पहुंची 17,060 पर। 17,060 को इसने देखिए कितने हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और सीधे पहुंची कहाँ पर, एक बार 17,153 पे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ से सेलिंग आएगी, बट ये सेलिंग नहीं आ पाई और सीधे इसने ब्रेकआउट दे दिया 17,153 पर। लेकिन क्या हुआ कि बीच में कुछ न्यूज़ आ गई, यहाँ पर 2:30 बजे के लगभग कुछ न्यूज़ आई
वैसे तो मार्केट वन साइडेड जा रहा था, बट एक वो यूके का इन्फ्लेशन डाटा आ गया, यूके का इन्फ्लेशन डाटा आ गया, तो वो इन्फ्लेशन डाटा में महंगाई वहाँ की बढ़ी हुई आई, तो वहाँ से इसने क्या रेसिस्टेंस 17,236 तक पहुंची नहीं, उससे पहले ही इसमें सेलिंग आ गई। और अगेन ये देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ 17,153 को इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, और सपोर्ट लिया कहाँ 17,060 पर। 17,060 पर सपोर्ट लेने के बाद ये एकदम फिर से ऊपर गई 17,107 पर इसने लेकिन क्लोजिंग दे दी। तो ये रहा आज का मार्केट, 17,107 पर इसने क्लोजिंग दे दी निफ्टी फ्यूचर ने। ठीक है, नाउ एनालिसिस होगी बैंक निफ्टी फ्यूचर की। दोस्तों ये जो पूरे लेवल्स हैं ये मैंने कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, कल के वीडियो में बताए हुए हैं, और यही के यही ड्रॉ है पूरे वीडियो में। ठीक है, चार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, वही के वही पूरे लेवल्स लगे हुए हैं। 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी है ये। ठीक है, कर्सर पे ध्यान दीजिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर ने भी ओपनिंग दी 37,859 पर, सीधे पहले रेसिस्ट किया 37,932 पर पहुंची, वहां पे इसमें सेलिंग हुई, और सीधे दो सपोर्ट जो है 37,762 का और 37,662 का, ये दोनों सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आई, बट कंसोलिडेट करके इसने सपोर्ट लिया 37,662 का, और वहीं से फिर ऊपर चलना शुरू हुई। अगेन इसने 37,762 को क्रॉस किया, फिर रेसिस्टेंस मिला इसको 37,932 पर, वहां से इसमें सेलिंग आई, कुछ देर कंसोलिडेट किया, इतने में फिर आरबीआई की पॉलिसी आई, तो बैंक निफ्टी अगेन डाउनफॉल गई, और इसने सपोर्ट लिया अगेन जहाँ पे 37,762 पर। 37,762 पर सपोर्ट लेने के बाद अगले ही पल इसने 37,932 को हैवी वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया, और सीधे दो रेसिस्टेंस मतलब 38,156 को भी एक झटके में क्रॉस करने के बाद सीधे 38,256 पहुंची। 38,256 पे इस पे सेलिंग प्रेशर आया, और ये फिर आ गई 38,156 पर, यहाँ से फिर इसमें सपोर्ट लिया और सीधे पहुंची 38,256 पर, और फिर उसके बाद ये अगला जो रेसिस्टेंस लेवल था 38,596 वहां पर पहुंची, वहां पे थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर आया, बट ये सेलिंग प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाया, निफ्टी में सपोर्ट लगा था, वहीं से ये 38,596 पहुंच गई। अगेन ये कंसोलिडेट करती रही 38,596 पे, और कंसोलिडेशन के बाद 596 ब्रेकआउट दिया इसने, और पहुंची सीधे 38,790 क्रॉस करके सीधे पहुंची 38,893। अब यहाँ पे 12:30 पे पहुंचने के बाद बैंक निफ्टी फ्यूचर कंसोलिडेट करता रहा, रेंज बाउंड घूमता रहा, कहाँ ये 100 पॉइंट में 38,790 से 38,893 के बीच में कंसोलिडेट करता रहा। एक बार तो निकल गया था 38,893 क्रॉस कर दिया था, बट अगेन वो यूके की न्यूज आ गई, तो ये इन्फ्लेशन डाटा आने के कारण फिर से ब्रेक डाउन करके और फिर ये कंसोलिडेट करता रहा, रेंज बाउंड हो गया, 100 पॉइंट में घूमता रहा बैंक निफ्टी। एक बार फिर ब्रेकआउट दिया था, बट 38,893 पे इसको रेसिस्टेंस मिल गया, तो वहां से नीचे आके 38,851 पर इसने क्लोजिंग दे दी। तो ये रहा दोस्तों आज के लेवल्स पे किस तरीके से काम किया बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर ने। नाउ अब मैं मंडे के आपको लेवल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। मंडे मतलब सोमवार के मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये मैंने चार्ट खोल लिया है, अक्टूबर सीरीज की निफ्टी फ्यूचर है। ठीक है, इसको मैंने सबसे पहले 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेते हैं। 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाने के बाद सबसे पहले इसमें जो प्रीवियस जो डाटा था, प्रीवियस जो डाटा है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये अक्टूबर सीरीज का निफ्टी फ्यूचर है, इसमें से रिमूव कर दिया मैंने प्रीवियस डाटा। क्लोजिंग दी है 17,160 पर निफ्टी ने। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं।
या जिनको नोट डाउन करना है वो पेन कॉपी में लेकर और नोट डाउन कर सकते हैं। मंडे के लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस निफ्टी फ्यूचर अक्टूबर सीरीज में होगा 154 का, 17154। पहले मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर दूंगा। 154 के बाद 235 का रेसिस्टेंस होगा, 235। 235 के बाद 290, 290 के बाद 395, 395, 395 के बाद फाइनली 550 का रेसिस्टेंस लगा लीजिए, 550। ठीक है, ये हो गए 5 रेसिस्टेंस मंडे के मार्केट के लिए। ठीक है, नाउ सपोर्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सपोर्ट 17,061 पर, 17,061। इसके बाद 17,000 का सपोर्ट है, 17,000 का सपोर्ट। इसके बाद 923, 16,923, 16,900, ठीक है, 16,923 लगा लीजिए। इसके बाद 812 का, 812 के बाद 757, फाइनली 757। ठीक है, ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, नाउ इंग्लिश वालों के लिए मैं रिट्रेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट रेसिस्टेंस 17,154, नेक्स्ट 17,235, नेक्स्ट 17,290, नेक्स्ट 17,395 एंड फाइनल 17,550। Now support, first support 17,061, next 17,000, next 16,923, next 16,812 and final is 16,757। ये हो गए निफ्टी फ्यूचर के मंडे के लिए लेबल्स। ठीक है, नाउ अब मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए मैं लेवल्स आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो कल दिए हुए लेवल्स थे इनको मैं मिटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। हाँ, क्लोजिंग दी है 38,851 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर ने। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 38,990 का, 38 38,990 लगा लीजिए। इसके बाद 213 का, 39,213, 39,213। इसके बाद 318 का, 318। चार्ट में देखने पे आपको काफी नजदीक नजदीक लग रहे होंगे, लेकिन जब कंसोलिडेशन फेस रहता है ना तो यही लेवल्स काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। 100 पॉइंट का डिफरेंस फिर भी मैंने रखा हुआ है इनमें लेवल्स में। ठीक है, 300, हाँ, 39,318 के बाद 523, 523,
23 और 523 के बाद फाइनली 828 का रेसिस्टेंस है। 828, ठीक है, 39,828। ये हो गए 5 रेसिस्टेंस लेवल फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर। नाउ सपोर्ट 38,793, 38,793, ठीक है। 38,793 के बाद अगला सपोर्ट होगा 600 का, 38,600, 38,600, 38,600 के बाद 38,495, 38,495, 495 के बाद 38,155, 38,155, ठीक है। 38,155 के बाद फाइनली 37,928, 37,928 पे लगाइए, ठीक है। ये हो गए 5 सपोर्ट और 5 रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। इंग्लिश वालों के लिए मैं रीट्रेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर 38,990, नेक्स्ट 39,213, नेक्स्ट 39,318, नेक्स्ट 39,523 एंड फाइनल इज 39,828, ठीक है। नाउ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर 38,793, next 38,600, next 38,495, next 38,155 and the final is 37,928। तो ये हो गए मंडे के लिए निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों के रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की फ्री ऑफ कॉस्ट जो डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो भी एडिशनल लेवल्स होते हैं जो लाइव मार्केट में बनते होते हैं, ये भी 100% एक्यूरेट लेवल्स हैं। बट इसके अलावा भी जैसे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या जो दिए हुए लेवल्स हैं उससे ऊपर या नीचे मार्केट जाता है, तो उसके लिए मैं जो हमारे डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनको लाइव सपोर्ट देता रहता हूँ। नए नए लेवल्स जनरेट होते हैं वो मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट की लिंक है, आप उसके थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करके फ्री ऑफ कॉस्ट और मुझे अपना क्लाइंट कोड व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको अपना जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगा और लाइव मार्केट में भी आपके साथ रहूँगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे और जो भी मतलब जैसा ही वीडियो पोस्ट हो तुरंत आपको वो वीडियो मिले और आप अपने जो लेवल्स हैं उससे अछूते ना रहें, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे विदा लूँगा। अब हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार को शाम को इसी समय पर इसी चैनल पर जिसका नाम है SR निफ्टी बैंक निफ्टी। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए, मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे ऑन मंडे। थैंक यू।